हम नया टॉपिक लेंगे, इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ हीमोफीलिया। टॉपिक का नाम है इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का जो इनहेरिटेंस पैटर्न है आज हमने इसको डिस्कस करना है। देखो, हीमोफीलिया जो है इससे एक और नाम से जानते हैं, हीमोफीलिया, इससे हम एक और नाम से जानते हैं, इट इज़ आल्सो नोन एज ब्लीडर्स डिजीज़। हीमोफीलिया को डिस्कवर किया था जॉन ऑटो ने। हीमोफीलिया को डिस्कवर किया है जॉन ऑटो ने 1803 में इसको डिस्कवर किया गया। अब देखो, हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया को हम ब्लीडर्स डिजीज़ कहते हैं। अब देखो, नॉर्मली अगर हम देखेंगे ना तो पेशेंट में अगर कहीं पे कट लग गया स्किन पे तो क्लॉट जो है वो बहुत जल्दी बनता है, लेकिन हीमोफिलिक पेशेंट में क्लॉट नहीं बनेगा। वहाँ पे जो एंटी क्लॉटिंग फैक्टर 8 है वो उसमें एबनॉर्मलिटी आएगी, ठीक है ना। और ऐसे पेशेंट को कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो जाएगी, और कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होने की वजह से ऑर्गेनिज्म पेशेंट की हो जाती है या इंडिविजुअल की हो जाती है इसमें डेथ। तो इसी को हमने पढ़ना है आज कि इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ हीमोफीलिया, जिसको जॉन ऑटो ने 1803 में डिस्कवर किया था, ये है क्या बेसिकली हीमोफीलिया? इट इज़ अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। पहली बात, ये एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है ना। अब देखिए, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है ये, ठीक है ना। और इससे हम, इट इज़ आल्सो नोन एज हेरिडिटरी ब्लड डिजीज। It is also known as hereditary blood disease। मतलब अगर ये हेरिडिटरी में आ रहा है, मतलब ये कि अगर जनरेशन किसी भी खानदान में ये बीमारी है तो जाहिर सी बात है उनके ऑफस्प्रिंग्स में भी ये डिजीज़ होगी। दैट्स वाई दिस इज नोन एज हेरिडिटरी ब्लड डिजीज़, ठीक है ना। अब देखो, इस डिजीज़ में क्या होता है, हेरिडिटरी हीमोफीलिया में क्या होता है, डिलेड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है डिलेड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है वो इसमें डिलेड होता है। और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8। इसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 जो है वो डिलेड होता है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 इसमें डिलेड होता है। अब ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 जो है, इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल फॉर क्लॉटिंग। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल फॉर क्लॉटिंग। अब देखिए, हीमोफीलिया में अगर हम नॉर्मल पर्सन की बात करेंगे तो नॉर्मल पर्सन में ब्लड क्लॉट जो है वो 2 to 8 मिनट्स तक हो जाता है। अगर ब्लड क्लॉट है, ब्लड क्लॉटिंग जो है, अगर कहीं पे वॉन्ड हो गया, कहीं पे कट लग गया बॉडी पे, तो इससे क्या होगा, ब्लड क्लॉट जो है वो 2 to 8 मिनट्स तक होगा। लेकिन अगर हीमोफिलिक पेशेंट है, तो हीमोफिलिक पेशेंट में ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है ये 20 मिनट से लेकर 24 आवर्स तक हो सकती है। और अगर ऐसा हो गया तो ऑर्गेनिज्म की हो जाएगी या इंडिविजुअल की हो जाएगी डेथ। क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हम ब्लीडर्स डिजीज। वाई दिस इज नोन एज ब्लीडर डिजीज? क्योंकि यहाँ पे ब्लड जो है वो कंटिन्यूसली ब्लीड करता है, ठीक है ना। ब्लीड कंटिन्यूसली करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ब्लीडर्स डिजीज। ये समझ आया आपको? अब देखिए, इस हेमोफीलिया को एक और नाम से हम जानते हैं, इसको हम बोलते हैं रॉयल डिजीज।
अगर रॉयल डिजीज़ की बात हो रही है, रॉयल डिजीज़ की बात है तो ये किसी रॉयल फैमिली में पाई गई होगी। जो क्वीन विक्टोरिया थी उसमें ये बीमारी थी, फिर उसके डिसेंडेंट्स में इस बीमारी को नोट किया गया। दैट्स वाई दिस डिजीज़ इज आल्सो नोन एज रॉयल डिजीज़, है ना। अब देखिए, ये एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। सेक्स लिंक्ड का मतलब ये सेक्स क्रोमोसोम पे होगा, है ना। रिसेसिव कंडीशन मतलब दोनों एलील रिसेसिव कंडीशन में होनी चाहिए। अगर एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है, अगर एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है तो उस कंडीशन में ये कैरियर होगा। क्या होगा? कैरियर होगा। अगर दोनों डोमिनेंट कंडीशन में है तो फिर ये कैरियर नहीं, वो तो नॉर्मल ऑफस्प्रिंग होगा। वो क्या होगा? वो नॉर्मल ऑफस्प्रिंग होगा। तो अब हम इसका देखते हैं थोड़ा सा इनहेरिटेंस पैटर्न कैसे होता है। देखिए, on the basis of X-linked, on the basis of X-linked, following types of genotypes are formed. मैं एक पॉइंट लिखूंगा, on the basis of X-linked, following types of genotype are formed. देखो, एक साइड लिखूंगा मैं फीमेल का जीनोटाइप, एक साइड लिखूंगा मेल का जीनोटाइप। हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। सेक्स लिंक्ड है तो यानी कि ये किस क्रोमोसोम पे होगी? ये होगी एक्स क्रोमोसोम पे। किस पे होगी? ये होगी एक्स क्रोमोसोम पे। तो एक कंडीशन तो ये वाली होगी, एक्स एक्स, ये दोनों हीमोफीलिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है एच जीन, है ना। तो ये होगी एक्स एच एक्स एक्स। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा नॉर्मल। ये क्या होगा? ये ऑर्गेनिज्म होगा नॉर्मल। एक कंडीशन आएगी एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच, ऐसा ऑर्गेनिज्म आएगा कैरियर। ये हीमोफिलिक कैरियर है। यहाँ पे एक डोमिनेंट एलील है, एक रिसेसिव एलील है। कंडीशन कब है? हीमोफीलिया कब होता है? ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। जब कंडीशन क्या होगी? रिसेसिव होगी। रिसेसिव कंडीशन में ये होगा तो एक्स एच और स्मॉल एच, यानी कि ये कैरियर है। और थर्ड कंडीशन क्या आ जाएगी? एक्स स्मॉल एच, एक्स स्मॉल एच, ये होगा डिजीज्ड। ये क्या होगा? डिजीज। ये होगा हीमोफिलिक। अब देखो, ये डिजीज्ड है या हीमोफिलिक है, तो इसकी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ही, जब एम्ब्रियो बनता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही इस ऑर्गेनिज्म की हो जाएगी डेथ। क्या हो जाएगी? इस ऑर्गेनिज्म की हो जाएगी डेथ। कहाँ पे? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ये तो हो गया, ये तो हो गया नॉर्मल केस, फीमेल के केस में। अब देखो, मेल के केस में एक्स कैपिटल एच वाई, ये वाला तो बनेगा नॉर्मल मेल, है ना। ये क्या है? ये नॉर्मल मेल बनेगा। दूसरा, अगर ये एक्स है, ये स्मॉल एच और वाई, ये कैरियर, ये सीधा का सीधा ये आएगा डिजीज्ड मेल। इस कंडीशन में ये डिजीज्ड मेल होगा। तो यही 5 पॉसिबल जीनोटाइप्स बनते हैं हीमोफीलिया के केस में। यही 5 जीनोटाइप्स बनते हैं हीमोफीलिया के केस में। इसमें से ये वाला इंपॉर्टेंट है, जो कैरियर है ना, इंपॉर्टेंट। इसकी तो हो जाएगी डेथ, इसकी हो जाएगी डेथ ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसकी डेथ हो जाएगी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ही, इसकी डेथ हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? अब देखो, अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया कितने तरीके का हो सकता है? देखो, हीमोफीलिया को ब्रॉडली 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। अगर मैं हीमोफीलिया की बात करूं, देखो, हीमोफीलिया ए, बी और सी 3 तरीके का है। पहला आता है हीमोफीलिया ए, फर्स्ट इज नोन एज हीमोफीलिया ए, सेकंड इज नोन एज हीमोफीलिया बी, और थर्ड है हीमोफीलिया सी। तो हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया ए देखा गया है 80% ऑफ द पॉपुलेशन में। हीमोफीलिया बी जो है ये रिपोर्ट किया गया है 20% ऑफ द पॉपुलेशन में। और हीमोफीलिया सी जो है इसको रेयर माना जाता है। इसको क्या माना जाता है? रेयर माना जाता है।
अब हीमोफीलिया ए जो है, इट इज ड्यू टू लैक ऑफ फैक्टर 8, इट इज ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड फैक्टर 8, लैक ऑफ ब्लड फैक्टर 8, एंड दिस लैक ऑफ ब्लड फैक्टर 8 इज नोन एज एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, है ना। इस फैक्टर 8 को बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन। इस फैक्टर 8 को क्या बोलते हैं हम? इस फैक्टर 8 को बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, ठीक है ना। हीमोफीलिया बी जो है, इट इज आल्सो नोन एज, इसको हम क्रिस्टमास डिजीज भी बोलते हैं। हीमोफीलिया बी, इट इज आल्सो नोन एज क्रिस्टमास डिजीज। हीमोफीलिया बी को हम क्या बोलेंगे? इसे हम क्रिस्टमास डिजीज बोलेंगे। इट इज ड्यू टू क्लॉटिंग फैक्टर IX9, इट इज caused ड्यू टू क्लॉटिंग फैक्टर IX। ये क्लॉटिंग फैक्टर IX जो है, इसे हम बोलते हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। इसे हम बोलेंगे प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। अगर ये कंपोनेंट लैक होगा तो हीमोफीलिया बी होगी। और ये किसकी वजह से होता है? इट इज काज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 11। ये सब डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। इट इज काज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर XI। ये जो क्लॉटिंग फैक्टर XI, इसको बोलते हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। तो देखिए हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हीमोफीलिया जो है, हीमोफीलिया की 3 टाइप्स है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया ए जो है ये 80% पाया जाता है पॉपुलेशन में, हीमोफीलिया बी जो है 20% पाया जाता है पॉपुलेशन में, और हीमोफीलिया सी जो है वो रेयर है। वो क्या है? वो रेयर है। अब हीमोफीलिया ए जो है, इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8, और इस फैक्टर 8 को बोलते हैं हम एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, या इसको बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर और एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन बोलते हैं इसको। हीमोफीलिया बी जो है 20% होता है, इसको हम क्रिस्टमास भी बोलते हैं। ये क्रिस्टमास डिजीज है। ये IX फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और इस फैक्टर 9 को हम बोलते हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। फिर है हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया सी ये एक रेयर टाइप का होता है। ये किसकी वजह से होता है? क्लॉटिंग फैक्टर 11 की वजह से होता है, और क्लॉटिंग फैक्टर 11 को हम बोलते हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट बोलते हैं। ठीक है ना, समझ आई आपको? अब देखो, अब इसका हम पढ़ते हैं इनहेरिटेंस पैटर्न। ये हो गया यहां तक? कैन आई इरेज दिस? ओके। अब इसका इनहेरिटेंस पैटर्न क्या होता है? देखो, इनहेरिटेंस पैटर्न के लिए हमारे पास जो जीन है, इसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोफीलिया के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो जीन है H जीन। क्या जीन है? H जीन। इस H जीन की एक H कैपिटल एलील है और एक स्मॉल h एलील है, यानी कि ये कैपिटल H जो है स्मॉल h पे डोमिनेंट है। यानी कि जहाँ पे कैपिटल H एलील होगा वहाँ पे स्मॉल h का इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। अगर देखने को मिला भी तो वो एज अ कैरियर होगा, एज अ कैरियर होगा। तो हम क्या लेंगे? हम क्रॉस लेंगे, हम लेंगे पेरेंट्स। क्या लेंगे? हम इसमें पेरेंट्स लेंगे। पेरेंट्स में हम नॉर्मल मदर को लेंगे। इस नॉर्मल मदर का क्रॉस करेंगे हम हीमोफिलिक फादर से। किससे? हीमोफिलिक फादर से। अगर नॉर्मल मदर है तो इनका पेरेंट, इनका जीनोटाइप्स क्या आएगा? इनका जीनोटाइप नॉर्मल मदर है तो X, क्योंकि ये X लिंक्ड
रिसेसिव डिसऑर्डर एक्स क्रोमोसोम पे ये डिजीज होता है। तो यहाँ पे नॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा तो कैपिटल एच और कैपिटल एच, ये क्लियर हुआ। इसका क्रॉस हमने किसके साथ करना है? हीमोफिलिक फादर के साथ, एक्स वाई और हीमोफिलिक फादर यहाँ पे स्मॉल एच, ये है हीमोफिलिक फादर। हीमोफिलिक फादर मतलब इसमें हीमोफीलिया है, इसमें क्या है? हीमोफीलिया है। ठीक है, समझा यहाँ तक, है ना। अब इन दो का क्या करवाएंगे? क्रॉस। अगर हम देखेंगे गैमीट, तो यहाँ पे गैमीट कैसे बनेंगे? यहाँ पे गैमीट दो तरीके के बनेंगे, एक बनेगा एक्स एच, यहाँ पे एक गैमीट बनेगा एक्स स्मॉल एच और वाई। हमने F1 में कहीं ना कहीं कैरियर फीमेल बनानी है। क्या बनानी है? कैरियर फीमेल बनानी है ना। अब देखो कैरियर फीमेल कैसे बनेगा? इन दो की करवाएंगे सेल्फिंग, तो क्या बनेगा? एक्स स्मॉल एच। ये क्या आ गया? ये आ गया हमारे पास F1, और F1 क्या है? हाइब्रिड, और ये हाइब्रिड क्या है? ये कैरियर है, ये कैरियर फीमेल है। ये क्या है? कैरियर फीमेल है। देखो इसमें एक एलील तो डोमिनेंट है, एक एलील तो इसमें डोमिनेंट है, और एक क्या है? एक रिसेसिव है, यानी कि कैरियर है। तो ये कैरियर फीमेल है, ये क्या है? कैरियर फीमेल है। अब इसकी करवाएंगे, ये कैरियर फीमेल है, यानी कि ये क्या है? फादर से ये इनकी क्या है? ये डॉटर है, ये इनकी क्या है? डॉटर है। इस डॉटर की करवाएंगे ये मैरिज। क्या करवाएंगे? मैरिज। और मैरिज किससे करवाएंगे? सन इन लॉ के साथ। और सन इन लॉ जो है वो नॉर्मल है, वो क्या है? वो नॉर्मल है, यानी कि ये एक्स कैपिटल एच और वाई। ठीक है ना। अब देखो यहां पे मैक्सिमम पॉसिबल कितने हैं? तो यहां से आएगी F2, यहां से क्या निकलेगी? यहां से निकलेगी F2। ये दिख रहा है यहां पे, आप यहां पे दिख रहा है F2 क्या होगा? देखो एक तो x कैपिटल H, x कैपिटल H ये आएगा, एक आएगा x कैपिटल H y, एक आएगा x स्मॉल h y। ऐसे लिखो, यहां पे लिखो ये x स्मॉल h y, और क्या बचा फिर? x कैपिटल x स्मॉल h, इधर x कैपिटल H और y। ठीक है ना। अब देखो यहां पे क्या हो गया? ये आ गया हमारे पास, ये जो थी ये वाली जनरेशन, इसको हम बोलते हैं F1, और ये हमारे पास क्या आ गई? F2 जनरेशन। अब देखो फादर क्या था? हीमोफिलिक फादर था ना। इससे डिजीज कहां चली गई? इसकी डॉटर में गई ना डिजीज, और डॉटर से कहां गई? ग्रैंड सन में। ये ग्रैंड सन है इसका, तो यहां से कहां चली गई डिजीज? ग्रैंड सन में। समझा ये आपको? ऐसी इनहेरिटेंस को कहा जाता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। समझे आपको? यानी कि हीमोफीलिया जो है, हीमोफीलिया क्या शो करता है? हीमोफीलिया शो करता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को। किसको? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को। हीमोफीलिया शो द पैटर्न ऑफ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, यानी कि अ कैरेक्टर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फादर ग्रैंडफादर टू देयर ग्रैंडसन थ्रू हर डॉटर। दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अब देखिए यहां पे देखो डिजीज कहां पे? डिजीज जो है ना वो पेरेंट्स में है, पेरेंट्स के बाद डिजीज कहां गई? उनके ग्रैंड चिल्ड्रन में। डिजीज कहां गई? ग्रैंड चिल्ड्रन में। क्या F1 जनरेशन में डिजीज आई? नहीं, F1 जनरेशन में जनरेशन स्किप हुआ। क्या हुआ? जनरेशन स्किप हुआ, यानी कि F1 जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या बने? F1 जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ कैरियर्स बने, ना कि डिजीज बने। अब देखो F2 में ये डिजीज, ये कैरियर, ये नॉर्मल, ये भी नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये कैरियर है और ये डिजीज्ड है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म अगर बचा इसकी, तो अगर इसमें हो जाएगा x स्मॉल h यहाँ पे, या यहाँ पे स्मॉल h हो जाएगा, तो इसकी तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही डेथ हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये था हमारा टॉपिक आज, जहाँ पे हमने डिस्कस किया आज हीमोफीलिया को, और हीमोफीलिया की टाइप्स देखी और इसका इनहेरिटेंस पैटर्न देखा। क्या कोई क्वेश्चन? थैंक यू।